हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे। जैसा कि आप नाम देख ही रहे हैं, एसएफडी एंड बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसे शॉर्ट में एसएफडी एंड बीएमडी हम बोलेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है, ये जो एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम्स है, ये डिजाइन पर्पस के लिए खास करके सिविल इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा लगते हैं। तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाना देखेंगे। हमने आपके लिए एक एनिमेशन बनाए हैं। ये सब एनिमेशन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीम, ये बीम से आप वाकिफ है क्योंकि हमने ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जहां पर 2 पॉइंट लोड लगे हैं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये जो रिएक्शंस हमने निकाले हैं ये हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, तो अब हमको एक नया डायग्राम बनाना है जिसे हम बोलेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि जहां जहां आपको फोर्स दिख रहे हैं, यहां पर एक फोर्स है, यहां पर एक फोर्स है, यहां एक है, यहां एक है, ये फोर्सेस को आपको नीचे प्रोजेक्ट करना है। ये फोर्सेस को आपको नीचे लेके आना है। तो ये जो पॉइंट्स है, यहां से हमको नीचे की तरफ, मैं इसको सिर्फ प्रोजेक्शन लूंगा और एक डेटम लाइन बनाएंगे। हम एक डेटम लाइन बनाएंगे। अब हम जो डायग्राम बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला हूं, ये डायग्राम का नाम है शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये जो डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन इंडिकेट करती है कि यहां पर शेयर फोर्स का वैल्यू 0 है। स्टूडेंट्स नोट कीजिए, यहां पर शेयर फोर्स इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि ये जो दो फोर्सेस है, जो दो लोड्स है, इनका जो सम है 50 न्यूटन आ रहा है। ओके, और जब ये रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये भी 50 न्यूटन आएगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, इसलिए हम यहाँ पर शेयर फोर्स वर्ड यूज कर रहे हैं। हम डायग्राम बनाने की तरफ जाएंगे। यहां पर आपको हर बार, हर प्रॉब्लम में आपको डायग्राम लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ आना है। मुझे बेसिकली ये पॉइंट से डायग्राम बनाते हुए ये पॉइंट पर पहुंचना है, तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो हर बार, हर प्रॉब्लम में आप लेफ्ट में सबसे पहला जो फोर्स है वो देखेंगे। ये वाला हमारा इस प्रॉब्लम में फोर्स है। इस फोर्स के साथ करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ नीचे की तरफ ड्रैग करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सीधा सीधा नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया हूं मैं, सीधा सीधा नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया हूं मैं। ये फोर्स का वैल्यू है 23.34 न्यूटन। तो ये वही फोर्स नीचे आया है, तो हम 0 से 23.34 न्यूटन का की हाइट पर आ गए हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मैग्नीट्यूड, सेम फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम बना है ये पॉइंट ए के नीचे बना है जहां पर दो वैल्यूज है, 0 और 23.34। स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो वैल्यू है इसको नाम दूंगा मैं, ये फोर्स के वैल्यू को नाम दूंगा मैं शेयर फोर्स एट ए, क्योंकि वो ए पर है। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो ये फोर्स भी जो है, ये वैल्यू जो है 23.34, ये भी शेयर फोर्स एट ए है, ये भी शेयर फोर्स एट ए है। लेकिन क्योंकि हम डायग्राम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हम यहां पर शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट बोलेंगे इसको, और इसको शेयर फोर्स एट ए राइट बोलेंगे। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स। हर बार आपको रजिस्टर में भी ऐसा ही करना है, आपको कैलकुलेशन राइट में करना है और डायग्राम लेफ्ट में बनाना है। एग्जाम्स में भी ऐसे ही करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये वैल्यू है शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, दैट इज 0, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो है शेयर फोर्स एट ए राइट 23.34। ये डायग्राम, इतना डायग्राम आपको अगर समझ में आया तो ये आगे रिपीटेशन है स्टूडेंट्स। देखिए, अब मुझे यहां से यहां पर पहुंचना है। यहां पर जो ए पर जो फोर्स था उसका हमको ड्रैग करके वैल्यूज ले लिए। अब हमको सी पर जाना है, तो क्योंकि सी पर, सी तक कोई फोर्स नहीं है, ये वैल्यू एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू है 23.34। कुछ नहीं करे हैं हमने, हमको सी तक जाना है, तो हम यहां से यहां पर आए, वैल्यू वही रहेगा क्योंकि कोई फोर्स ऊपर नीचे नहीं वैल्यू चेंज कर रहा है। ओके, अब क्या करना है, जब हम सी पे पहुंच गए हैं तो हमको सी पे ये फोर्स है, मिला है, जो है 20 न्यूटन का। हमको सिर्फ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया है ड्रैग। ये जो 23.34 है, यहां से अगर हम 20 न्यूटन नीचे की तरफ आए तो यहां पर हम पहुंचेंगे और वो है 3.34। आप सिंपली इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये है
शेयर फोर्स एट सी के दो वैल्यूज, एक है 23.34 और एक है 3.34। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन भी आप यहाँ जो लिखे हैं आपने वही यहाँ पर लिखना है, सिर्फ ये पहला वैल्यू है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर लेफ्ट रहेगा। तो शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट का वैल्यू है 23.34 न्यूटन। यहां पर ये वैल्यू राइट बोला जाएगा। यहां पर कैसा आए थे हम यहां से 20 माइनस किए थे, जो 20 माइनस करके ये आया। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है। ये पॉइंट सी का हमने जो भी करना था वो कर लिए, हमने डायग्राम भी बना लिए, हमने फिगर में कैलकुलेशंस भी बता दिए। ओके, अब हमको डी पर जाना है, तो हम डी पर जाएंगे। यहाँ कोई फोर्स नहीं है तो एज इट इज वैल्यू रहेगा और वो वैल्यू है 3.34। ओके, अब जब डी पे पहुंच गए फिर हमको एक फोर्स मिल रहा है 30 न्यूटन का, जो नीचे की तरफ है, इसलिए यहां से नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग करेंगे। ये हो गया है ड्रैग स्टूडेंट्स, ये हो गया है ड्रैग। मतलब हमने 3.34 में से 30 न्यूटन नीचे जाना है, माइनस करना है। ओके, अब ये माइनस करेंगे, अगर आप 3.34 को में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपका -26.66 आएगा स्टूडेंट्स। 3.34 माइनस 30, क्योंकि हम 30 न्यूटन नीचे उतरे हैं, तो यहां पर आएगा 26.66 न्यूटन। स्टूडेंट्स कैल्शियम अगर आप करेंगे तो यहां पर -26.66 आएगा। मैं यहां पर माइनस इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि जो भी पॉइंट्स ये डेटम लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव है, उस हिसाब से अगर कोई पॉइंट नीचे है तो वो निगेटिव है। निगेटिव दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट निगेटिव है इसीलिए लाइन के नीचे है। हाँ, अगर आप यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो शेयर फोर्स एट डी, ये तो ये वैल्यू जो है वही वैल्यू है, तो यहां पर जो लाइन यहां पर हमने लिखे है वही लाइन यहां पर रिपीट हो गई है। ये यहां पर जो लाइन है वही लाइन यहां पर रिपीट हुई है स्टूडेंट्स। यहां पर ये भी वैसे ही था, यहां पर भी ऐसे ही। जहां तक ये जो 26.66 है नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव कैसा आएगा, हमको यहां से ये माइनस करना है 30। दोबारा बोल रहा हूं, ये माइनस करें, यहां पर आप -26.66 लिख सकते हैं क्योंकि वो तो दैट इज द कैलकुलेशन, वो तो कैलसी आपको माइनस बताएगा ही। यहां पर इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी डेटम लाइन के नीचे है। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है। हो गया, हम एक और फोर्स बचा है, सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है हमको। यहां से यहां तक कोई फोर्स नहीं है तो हम अब यहां से यहां तक जाएंगे, वैल्यू वही रहेगा 26.66, दैट इज माइनस। ओके, नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पर पहुंचने के बाद अगेन हमको यहां पर बी पे एक फोर्स मिला है और वो फोर्स का वैल्यू 26.66 पॉजिटिव में है, ऊपर की तरफ है। अब उसको ड्रैग करके हम नीचे लाएंगे स्टूडेंट्स। अब हम ये फोर्स को ड्रैग करके नीचे लाएंगे। अब ऑलरेडी हम -26.66 में थे और उतना ही ऊपर जाना है, तो हम कहां पर पहुंचेंगे, 0 पे। और जिस तरह हमने ये पूरे कैलकुलेशंस देखे हैं उसी तरह यहां पर कैलकुलेशन भी देखेंगे। ये कैलकुलेशन शेयर फोर्स एट बी है 26.66 माइनस में, यही लाइन ऊपर कॉपी करे क्योंकि ये वैल्यू जो था वही ये वैल्यू है, तो ये लाइन को नीचे कॉपी करना है बस। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये है शेयर फोर्स एट बी का राइट वाला पॉइंट। पहले जो मिला वो लेफ्ट, बाद में राइट, तो ये राइट वाला। ओके, यहां से यहां पर गए हैं, -26.66 से प्लस करना है 26.66 क्योंकि ये हुआ प्लस, तो हम कहां पर पहुंचेंगे, 0 पे। बहुत ज्यादा आसान था। ये है शेयर फोर्स कैलकुलेशन और ये जो डायग्राम बना है इसे शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो एरिया मिल रहा है हमको डायग्राम में, ये जो एरिया मिल रहा है, क्योंकि जो अगर एरिया डेटम लाइन के ऊपर है ये एरिया को पॉजिटिव बोलेंगे और जो एरिया डेटम लाइन के नीचे है इसे हम निगेटिव एरिया बोलेंगे। ये टोटल डायग्राम कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर सिर्फ नाम बचा है वो भी हम दे देंगे, एंड दैट इज SFD, शेयर फोर्स डायग्राम। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट्स SFD कंप्लीट। ये कंप्लीट SFD हमारा हो गया। एक और डायग्राम है स्टूडेंट्स जिसको हमने देखे थे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोले थे हमने उसको, अब हम वो भी देख लेंगे आपके लिए। ओके, तो मैं ये स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ये आ गए हमने दोबारा वही बीम फिर से लिया है और अब हम देखेंगे कि जो नया डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको कैसा बनाना है। स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमको उसके कैलकुलेशन करना जरूरी है, तो हम
बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस कैसा करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हेडिंग है रूल्स फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करने के लिए 4 छोटे छोटे से रूल है, बहुत ज्यादा आसान है। एक एक करके वो चारों भी रूल्स हम देखेंगे। सबसे पहला रूल ये है स्टूडेंट्स कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है या और भी कोई बीम है तो हर बीम का एंड पॉइंट रहेगा, वो एंड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कभी भी जीरो रहता है स्टूडेंट्स। बेंडिंग मोमेंट एट एंड पॉइंट्स आर ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जांपल हमने जो बीम लिए है उसमें ये बीम का यहां पर एक एंड है और यहां पर एक एंड है जिसको हमने नाम ए और बी दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंडिंग मोमेंट एट ए और बेंडिंग मोमेंट एट बी जीरो रहेगा। ओके, तो ये रहा आपका पहला रूल। पहला रूल फिर से एक बार, बेंडिंग मोमेंट एट एंड पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो। बेंडिंग मोमेंट हमेशा एंड पॉइंट्स पे क्या रहता है? जीरो। अब दूसरा रूल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के लिए, दूसरा रूल ये है स्टूडेंट्स कि अगर हमने एंड पॉइंट्स का बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए जो हमने जीरो देखे, तो अब जो भी पॉइंट रहेगा वो एंड तो नहीं रहेगा। अब अगर सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसा कि हम सी लेते हैं, तो सी के आपको राइट में भी कुछ तो भी क्वांटिटी रहेगी बीम की और बीम सी के लेफ्ट में भी रहेगा। हमको करना यह है कि बीम का कोई भी एक साइड देखना है, बी पॉइंट का ये जो पॉइंट है उसके कोई भी एक साइड देखना है आपको बीम में। अगर हमने पॉइंट सी लिए तो आप एक तो राइट में देखिए या लेफ्ट में देखिए। सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट, ये रहा आपका सेकेंड रूल। सी ओनली वन साइड ऑफ पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने पॉइंट सी लिए तो आपको सी के एक तो राइट में ही देखना है या लेफ्ट में ही देखना है। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हमने पॉइंट सी एग्जाम्पल के लिए लिए है, अगर मैं यहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालूं तो यहां पर फोर्स, ये दो फोर्सेस है, और अगर सी के लेफ्ट में अगर हम देखें तो यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स है। तो अच्छा ये रहेगा कि हम लेफ्ट में देखें, क्योंकि हमको यहाँ एक ही फोर्स है और हमारे पास चॉइस है कि हम आइदर साइड देख सकते हैं, हम लेफ्ट में भी देख सकते हैं, हम राइट में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर लेफ्ट में देखूंगा क्योंकि लेफ्ट में यहाँ पर एक ही फोर्स है, यहाँ पर दो फोर्स है, तो आसान रहेगा कैलकुलेशन अगर हम एक ही फोर्स लेके करें तो इसके लिए ये जो पॉइंट है सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट बोले तो हाँ, आप राइट में भी देख सकते हैं, लेफ्ट में भी देख सकते हैं। क्योंकि राइट में दो है, हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सी के सिर्फ लेफ्ट में देखेंगे। ओके, तो ये रहा अब बीम का सिर्फ एक साइड, ये मतलब है ये सेकंड पॉइंट का, सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट। आपको अगर पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सी पे कितना है अगर वो निकालना है, तो सी के एक तो राइट में देखिए या लेफ्ट में। हमने लेफ्ट में इसलिए देखे क्योंकि यहां पर दो फोर्सेस थे, इसलिए हमने क्या किए, हमने सिर्फ एक फोर्स लेफ्ट में था तो हमने वो वही फोर्स कंसिडर किया। तो ये था आपका दूसरा रूल, सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट। अब हम देखेंगे तीसरा रूल बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट बोले तो क्या रहता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट भी फोर्स इंटू डिस्टेंस ही रहेगा, बेंडिंग मोमेंट भी रहेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर हमको यहां पर हमने देखे हमको बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, तो सी पे यहां पर एक फोर्स है, हमको फोर्स इंटू ये पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर ये करना होगा। ये है इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा बेंडिंग मोमेंट एट सी। यहां पर फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? 23.34, तो ये हो गया 23.34 इंटू हम पॉइंट सी से बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो पॉइंट सी से अगर हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हमको करना यह है कि ये फोर्स इंटू सी तक के डिस्टेंस फोर्स का कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई करना है। ये है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है हमारा रूल नंबर 3 फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट सी। और एक लास्ट रूल ये है स्टूडेंट्स बेंडिंग मोमेंट का, अगर इस फोर्स से ये बीम ऊपर की तरफ जाता है तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहेगा, ये है चौथा रूल, ये है चौथा और लास्ट रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। यहां पर अगर बीम ऊपर की तरफ जाता है तो उसको पॉजिटिव देना है,
तो यहाँ पर बीम ऊपर की तरफ जाता है, और वाइस वर्सा किसी केस में अगर नीचे जाता है वो निगेटिव रहेगा, वो हम आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल बेंडिंग मोमेंट एट सी हमने जो एग्जांपल के लिए कंसीडर किए हैं, यहाँ पर थर्ड रूल ये है कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट सी, यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स है 23.34 इनटू डिस्टेंस है 2। ओके, और लास्ट है कि अगर बीम ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये बीम ऊपर की तरफ जा रहा है, इस फोर्स से अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये बीम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा। अगर बीम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये पॉजिटिव रहेगा, ये नंबर जो है ये पॉजिटिव रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए, ये खत्म हुए। अब हम जो प्रेजेंट प्रॉब्लम, हमारा जो करंट प्रॉब्लम है, अब हम वो पूरा लेंगे और हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस दोबारा देखेंगे। आपके लिए यहाँ पर हमने रेड में लिए है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल लगाया है। क्या है फर्स्ट रूल? बेंडिंग मोमेंट एट एंड पॉइंट्स इज 0। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये दोनों भी 0 है बिकॉज दे आर एंड पॉइंट्स। बहुत अच्छे, 4 पॉइंट थे जिसमें से 2 का बेंडिंग मोमेंट हम निकाल चुके। अब है बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये भी हमने एग्जाम्पल में लिए थे, तो ये भी वही रहेगा। सी के सिर्फ लेफ्ट साइड देखेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थर्ड वाला रूल लगाएंगे हम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स से इतना बीम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन देंगे हम पॉजिटिव, ये फोर्थ वाला रूल। यहां पर ये बेंडिंग मोमेंट खत्म हुआ स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस के लिए क्योंकि एक और पॉइंट है, ये देखिए कैसा कर रहे हैं हम। ये है बेंडिंग मोमेंट एट डी। अब क्योंकि डी के राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 फोर्सेस है, ये भी और ये भी, यहां से भी बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर देखें तो सिर्फ एक फोर्स है, तो हम यहां से बेंडिंग मोमेंट डी का निकालें, ये रहेगा 26.66 इंटू 2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्योंकि ये फोर्स की वजह से इतना बीम ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, होगा अगर ये फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड रही तो इसलिए हमने यहां पर पॉजिटिव साइन दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। एक बार आपके बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन जितने भी पॉइंट्स है उस पे अगर आपने कैलकुलेशंस करके बेंडिंग मोमेंट के वैल्यूज निकाल लिए, तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनाएंगे ये देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट ए और बी 0 है, तो हम यहां पर एक डेटम लाइन बनाएंगे। ये लाइन इंडिकेट करती है कि यहां पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 रहेगा, सबसे पहले ए पे और बी पे हम मार्किंग करेंगे। ये है मार्क ए पे और बी पे, यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। ये डेटम लाइन हमने जैसा पहले देखे थे एसएफडी में, ये डेटम लाइन 0 इंडिकेट करती है, और पॉइंट ए पे वैल्यू 0 है और पॉइंट बी पे वैल्यू बेंडिंग मोमेंट का 0 है। अब देखेंगे स्टूडेंट, पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है 46.68, तो ये पॉइंट सी है स्टूडेंट्स। यहां पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कीजिए, यहां पर हम वैल्यू डाल रहे हैं 46.68। ओके, पॉइंट डी पे कितना है 53.32, तो ये पॉइंट डी पे 53.32, ये बेंडिंग मोमेंट मार्क करना है हमको। अब यहां पर आप स्केल यूज नहीं भी किए तब भी चलेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 46 से बड़ा रहता है 53, तो ये ऊपर आना चाहिए। अदरवाइज एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं आप, सिर्फ इसका ध्यान देना चाहिए कि अगर ये 46 है तो ये 53 के नीचे ही रहेगा, और ये जो 2 पॉइंट है ये तो 0 पे है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार ये कैलकुलेशन के जो भी वैल्यूज आए, ये अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स थे, 4 वैल्यूज हमने यहाँ पर 1 2 3 4 चारों भी पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। इसके बाद हमको इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, इसके बाद हमको ये पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ये जो एरिया नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये डेटम लाइन के ऊपर है। ये एरिया पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये एरिया डेटम लाइन के ऊपर है। अगर किसी प्रॉब्लम में यहां पर निगेटिव आता है, ये लाइन के नीचे अगर एरिया आता है तो वो निगेटिव रहेगा। ओके, यहां पर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हुआ है। इसे हम
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। ओके, यहां पर एक छोटी सी बात रह गई है स्टूडेंट, मैं भूल गया हूं। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या रहेगा? वो रहेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमने लिया था न्यूटन में और डिस्टेंस लिया है हमने मीटर में, इसीलिए इसका यूनिट रहेगा न्यूटन इनटू मीटर या न्यूटन मीटर। ओके, तो यहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये जो रूल्स है ये फॉर एवरी प्रॉब्लम, ये 4 रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग मोमेंट, अगर समझना है आपको अच्छे से तो। ओके, अब यहां पर हम अगली स्लाइड में ये पूरा प्रॉब्लम एक साथ देखेंगे। आपको एग्जाम्स में ऐसा ड्रॉ करना है। ये है आपका बीम, ये सपोर्ट रिएक्शंस, यहां पर एसएफडी, उसी के नीचे बीएमडी, यहां पर एसएफ कैलकुलेशंस और यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस विथ यूनिट एंड एवरीथिंग, फुल डिटेल के साथ आपको ये हमने एसएफडी और बीएमडी बना के दिए हैं। यहां पर हम रुकते हैं स्टूडेंट्स, अगली थ्योरी, अगले प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मैं यहां से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं ताकि आपको पूरा प्रॉब्लम एक साथ दिख जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।